इस वीडियो में है क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया है सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। चैप्टर नंबर 4 के एग्जांपल नंबर 1 में जो भी हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसे हमें सोल्व करना है इस क्वेश्चन में। सो दो प्रॉब्लम्स दी गई हैं, एक एक करके दोनों प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में दिया है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the numbers of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर टोटल 45 मार्बल्स यानी कि कंचे हैं। दोनों 5-5 मार्बल्स गुम कर देते हैं। उसके बाद जो उनके पास मार्बल्स बचे उनका प्रोडक्ट होता है 124। हमें फाइंड करना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल्स थे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले जो भी हमें फाइंड करना है वो लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड बी। जॉन के पास हमने लेट कर लिया कि एक्स मार्बल्स थे। हमें टोटल मार्बल्स दिए गए हैं 45। अगर इस टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स में से हम जॉन के एक्स मार्बल्स माइनस कर दे तो बचे हुए मार्बल्स किसके पास थे? जीवंती के पास। सो यहाँ पर लिखेंगे द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी। अगर जॉन के पास एक्स मार्बल्स हैं तो टोटल में से जॉन के मार्बल्स हम माइनस कर देते हैं, तो बचे हुए जितने भी मार्बल्स हैं वो होंगे जीवंती के पास, यानी कि इसके पास होंगे 45 माइनस में एक्स। अब जॉन और जीवंती दोनों ने 5-5 मार्बल्स गुम कर दिए, तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स लॉस्ट करने के बाद जॉन के पास कितने मार्बल्स बचेंगे? पहले जॉन के पास है एक्स, अगर इसने 5 गुम कर दिए तो ये हो जाएगा भाई एक्स माइनस में 5। बिल्कुल इसी तरह से जीवंती के पास पहले थे 45 माइनस एक्स, अगर इसने 5 गुम कर दिए तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। इसमें से 5 गुम किए हैं तो आ जाएगा माइनस में 5। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 40 माइनस में एक्स। सिंपली यहाँ पर क्या किया, 45 है, इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो आ गया 40 और माइनस एक्स एज इट इज। सो जीवंती के पास मार्बल्स बचे 40 माइनस एक्स। जितने मार्बल्स जॉन और जीवंती के पास बचे उन दोनों का प्रोडक्ट दिया है 124। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 5 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 माइनस में x। इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया गया है 124। सो इसको कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सिंपली इस साइड में x से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40x। इसके बाद यहाँ पर x से माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस में प्लस माइनस माइनस, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। इसके बाद -5 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 5 40 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 200। सो ये आ गया माइनस में 200। इसके बाद -5 से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 5x। इसके बाद इक्वल्स टू में 124 आ जाएगा एज इट इज। इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले आएगी हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो ये है आ गई हमारी माइनस में एक्स का स्क्वायर। इसके बाद आएगी एक्स वाली टर्म, तो आप देख सकते हो यहाँ पर है 40x, यहाँ पर है प्लस 5x। 40 और 5x को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 45x। इसके बाद यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस में 200, माइनस में 200। उसके बाद है इस साइड में 124, ये प्लस में है, इसको इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का, और इस साइड में माइनस 200 भी है, तो माइनस 200 माइनस में 124, ये हो जाएगा माइनस में 324। दोनों ऐड हो जाएंगे, इस साइड में ये माइनस का हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे, और इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर 0। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, जो भी हमारी फर्स्ट टर्म होती है उसको कभी भी माइनस में नहीं रखा जाता। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का मतलब है जहां पर भी माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जहां पर भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा पूरी इक्वेशन में। सो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस में 45x, उसके बाद प्लस में 324 इक्वल्स टू में 0। माइनस कॉमन लेने पर सभी टर्म्स के जो साइन थे वो चेंज हो गए। सो ये आ गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करके फाइंड करते हैं कि जॉन के पास x कितने मार्बल्स थे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। सो यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू माइनस में 45 और c की वैल्यू 324। तो इन तीनों को यहाँ पर लिख लेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस में 45, c की वैल्यू 324।
सिंपली क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। तो ए और सी वाली टर्म को, ए और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 1 को 324 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 324, एज इट इज रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करने पर। अब इस 324 के इस तरह से आप फैक्टर कर लो। 324 के ये फैक्टर्स मैंने आपके लिए जल्दी से कर दिए हैं। तो हमें चाहिए यहाँ पर 45। तो कैसे मिलेगा, सिंपली 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 हो गया। उसके बाद 3 3 ज़ा 9, यहाँ से मिल गया हमें 36 और यहाँ पे 3 से 3 को मल्टीप्लाई करने पर मिल गया हमें 9। आप देख सकते हो 36 प्लस में 9 ये हो जाएगा 45। लेकिन यहाँ पर माइनस में 45 है तो हम क्या करेंगे, इनको रखेंगे माइनस में 9 माइनस में 36, ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 45। सो ये आ गया माइनस का 45। और अगर -9 मल्टीप्लाई में माइनस में 36, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू में 324। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 9 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 324। सोल्व करने पे आएंगे तो इक्वेशन में जो माइनस का 45 है इसकी जगह पर हम पुट करेंगे -9 माइनस 36, इस वैल्यू को पुट कर देंगे -45 की जगह। सो सोल्व करते हैं तो हमारी एक्स स्क्वायर वाली पहली टर्म एज इट इज, इसके बाद आएगा प्लस का साइन। अब है माइनस का 45, -45 की जगह रखेंगे -9 माइनस 36। सो ये आ गया -9 माइनस में 36। इसके बाद -45 के बाद क्या है, एक्स। सो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर x एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद प्लस में 324 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। आगे भी हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज आएगी। अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे -9 को तो ये आ जाएगा माइनस में 9x। इसके बाद x से -36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 36x। सिंपली हमने x को -9 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस में ये प्लस में, माइनस प्लस -9x आ जाएगा। x को -36 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और x को 36 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 36x। इसके बाद हमारी टर्म आ जाएगी प्लस में 324 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब सिंपली हमारी स्टार्टिंग वाली जो दो टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, इसमें से x कॉमन ले लिया, x स्क्वायर में से x बाहर आ गया तो एक x बचा। इसी तरह से माइनस का साइन एज इट इज आएगा। 9x में से x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 9। बिल्कुल इसी तरह से जो ये दो टर्म है इनमें से भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस में 36। -36 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा अंदर सिर्फ x, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पर माइनस ले लिया, माइनस आ जाएगा। मैंने बताया है अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस कॉमन लेने पर x हो गया प्लस का, और 324 यहाँ मतलब ये इसकी जगह पर जो भी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी माइनस की, प्लस माइनस हो जाएगा। जब भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले सभी साइन चेंज हो जाते हैं। 36 के टेबल में 324 आता है 9 जा पर, सो यहाँ पर बचेगा 9 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब आगे बिल्कुल इसे सिंपली सोल्व करेंगे तो जो हमारा ये x है और -36 है इसको इकट्ठा लिख दिया जाता है तो ये आ जाएगा x माइनस में 36। इसके बाद हमारे यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स में क्या वैल्यू है, x माइनस 9 ये कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x माइनस में 9 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x माइनस में 36 इक्वल्स टू में रखेंगे 0। इसी तरह से यहाँ पर है x माइनस 9, इसके भी इक्वल टू में रखेंगे 0। सो x माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x एज इट इज रहेगा, माइनस का 36 दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 36। इसी तरह से यहाँ पर -9 है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो इस साइड बचेगा x, और -9 दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस का 9। सो हमारी x की वैल्यू आ गई है 36 और 9। हमने लेट किया था जॉन के पास x मार्बल्स हैं, तो अगर जॉन के पास x यानी कि 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास बचे हुए मार्बल्स होंगे 9। इसी तरह से अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास बचे हुए मार्बल्स होंगे 36। तो इस कंडीशन के लिए हम एक लाइन भी लिख देंगे, इफ जोन हैव 36 मार्बल्स देन जीवंती हैव 9 मार्बल्स। अगर जोन के पास 36 मार्बल्स होंगे तो जीवंती के पास होंगे 9 मार्बल्स। एक लाइन और लिखेंगे, इफ जोन हैव 9 मार्बल्स देन जीवंती हैव 36 मार्बल्स। अगर जोन के पास 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगे। अगर जोन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे। यही हो जाएगा हमारा आंसर।
मेनली क्या है, हमें एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी जो हमारी आ गई हैं 36 और 9। सो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। सेकंड, इसमें दिया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was Rs 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो किसी एक दिन टॉयज बनाती है और हर एक टॉय यानी कि खिलौने का रेट क्या होता है 55 माइनस में जितने भी टॉयज एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं, बने हैं। और किसी एक पर्टिकुलर डे पर जितने भी टॉयज यानी कि खिलौने बने हैं उन सभी का कॉस्ट होता है 750। हमें फाइंड करना है कि उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए थे यानी बनाए गए थे। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। सबसे पहले लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बी एक्स। जो टॉयज एक दिन में बनते हैं उनको हमने लेट कर लिया कि उनकी संख्या यानी कि उनका नंबर है एक्स। इसके बाद आते हैं कॉस्ट पर। तो यहां पर मैं लिखता हूं कॉस्ट ऑफ ईच टॉय विल बी। एक टॉय का कॉस्ट कितना होगा, तो हमें कंडीशन दी है 55 माइनस में नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। 55 में से हम माइनस कर देंगे जितने भी टॉयज बनाए जाते हैं एक दिन में। सो एक दिन में बनाए जाते हैं एक्स टॉयज, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 माइनस में एक्स। ये कॉस्ट हो गया है हर एक टॉय का। इसके बाद सभी एक्स नंबर ऑफ टॉयज का कॉस्ट दिया है हमें 750। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली नंबर ऑफ टॉयज यानी कि एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 55 माइनस में एक्स। ये क्या है, हर एक टॉय का, एक टॉय का ये रेट है, कॉस्ट है। नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ वन टॉय, ये किसके इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है टोटल कॉस्ट के, जो कि है 750। बिल्कुल सिंपली हमने यहां पर किया है जितने भी टॉयज हैं उनके रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट। सो यहां से एक इक्वेशन बनाएंगे, यहां पर x को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 55 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 55x। इसके बाद x को माइनस x में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और x को x में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा x का स्क्वायर। इसके बाद इस साइड में ये है 750, प्लस में है, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 750 और इक्वल्स टू में आ जाएगा 0। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म सबसे पहले आएगी, तो ये आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद आएगी एक्स वाली टर्म जो है 55x, तो ये आ गया प्लस का 55x। इसके बाद बची हुई हमारी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस में 750 और इक्वल्स टू में 0। मैंने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, अगर हमारी फर्स्ट वाली टर्म माइनस में है तो पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेने का मतलब होगा जो भी टर्म्स माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे और जो भी प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी, यानी कि सिंपली साइन चेंज कर देना है हमें। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस 55x। इसके बाद माइनस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 750 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। ये बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो ये आ गई हमारी इक्वेशन। इसमें a की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, b की वैल्यू यानी कि x का कोफिशिएंट है -55 और c यानी कि कांस्टेंट टर्म ये है 750। तीनों वैल्यूज को यहाँ पर लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए a, b और c क्या होता है। अगर नहीं पता है तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें, उसमें सभी कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस में 55 और c की वैल्यू 750। अब सिंपली जो a की वैल्यू है और c की वैल्यू है इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। 1 से 750 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 750। अब इस 750 के करेंगे फैक्टर्स। 750 के जल्दी से मैंने ये फैक्टर आपके लिए कर दिए हैं। अब हमें चाहिए है 55। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो सिंपल 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30। इन तीनों को 2, 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 30। इसके अलावा बचा यहाँ पर 5 और ये वाला 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। 25 और 30 इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये हो जाता है 55। लेकिन यहाँ पर 55 माइनस में है तो हम इनको लिखेंगे माइनस में 30 माइनस में 25 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा माइनस में 55। दोनों वैल्यूज यहाँ पर माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा और दोनों ऐड होके हो जाएगा माइनस का
55। बिल्कुल इसी तरह से अगर -30 को मैं मल्टीप्लाई करूँ -25 से, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 30 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 750, प्लस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस। ऐसी वैल्यूज जिनको प्लस या माइनस करने पर -55 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए, कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। तो इक्वेशन में जहां पर -55 है इसकी जगह हम पुट कर देंगे -30 माइनस में 25। सो इक्वेशन को सोल्व करते हैं। इक्वेशन में हमारी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, इसके बाद है माइनस का 55, इसमें पुट कर देते हैं ये -30 माइनस में 25, इसके बाद -55 के साथ मल्टीप्लाई क्या है x, सो x यहाँ पर आ जाएगा एज इट इज, इसके बाद प्लस में 750 इक्वल्स टू में 0। आगे सोल्व करेंगे तो हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, इसके बाद यहाँ पर देखो x से -30 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस में 30x, इसके बाद -25 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 25 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 25x, इसके बाद प्लस का 750 और इक्वल्स टू में 0। अब सिंपली हमारी स्टार्टिंग वाली जो दो टर्म है इन दोनों टर्म्स में से लेंगे कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, इसमें देख सकते हो यहाँ पर भी x यहाँ पर भी x, सो x कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो एक x अंदर ही बच जाएगा, इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज, 30x में से x कॉमन ले लिया तो बचेगा यहाँ पर 30। इसके बाद नेक्स्ट वाली दो टर्म देखेंगे, नेक्स्ट वाली दो टर्म में से हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं माइनस में 25, माइनस में 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा हमारा सिर्फ x, इसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है। मैंने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में भी, हर बार बताता हूं मैं, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो भी बचता है उसके सभी के साइंस चेंज हो जाते हैं। जैसे इस टर्म का साइन क्या था माइनस, अंदर क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस। अब 750 25 के टेबल में 750 आता है 30 पर, सो ये आ जाएगा 30 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। अब सिंपली x माइनस 30 ये कॉमन आ जाएगा, ये आ गया x माइनस में 30, x माइनस 30 ये कॉमन आ गया, बचा यहाँ पर x माइनस में 25, एक ब्रैकेट में इन दोनों को साथ में लिख लेंगे, ये आ गया x माइनस में 25 और इक्वल्स टू में 0 एज इट इज। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे हम x माइनस में 30 इक्वल्स टू में रखेंगे यहाँ पर 0। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है x माइनस 25, इसके इक्वल्स टू में भी रखेंगे 0, ये आया x माइनस 25 और इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, -30 जो है इसको दूसरी तरफ भेज देंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी इक्वल्स टू में 30। सिंपली जो -30 है इस साइड में हो गया प्लस का, इसके बाद कोमा लगाएंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, यहाँ पर है माइनस का 25, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, सो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 25। हमने x की वैल्यू लेट की थी नंबर ऑफ टॉयज, तो हमारे यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ रही हैं 30 और 25, सो आंसर में हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 30 और 25। जो एक दिन में टॉयज का प्रोडक्शन होता था उनका नंबर या तो 30 होगा या फिर 25, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यही हो जाएगा हमारा आंसर।